Hello class 7th, welcome back to your online classes. In our last class we started sets. So today we will move further in this topic and we'll discuss some more concept of set. So let's begin. Our first concept is cardinal number. What is cardinal number of set? So what is cardinal number? So the number of element in a set is called its cardinal number. एक सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है. ठीक है. सपोज आई हैव अ सेट A in which I have element 1, 2, 3 and 4. So the cardinal number of this set is the number of element present in this set. I have 1, 2, 3, 4 elements, so cardinal number will be 4. And how we will represent the cardinal number? We will write as n into bracket a. So this is the notation to write the cardinal number. ठीक है. n a equals to 4. Okay. Suppose I have a set B in which I have element 2, 4, 6, 8 and 10. So how many elements I have in this set? I have 1, 2, 3, 4, 5. So cardinal number of set B will be 5. So very simple. कार्डिनल नंबर क्या होंगे? उस सेट में जितने एलिमेंट होंगे वो उसके कार्डिनल नंबर कहलाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सेट्स. So first we have finite set. So a set is said to be finite set if we count the number of element in a set. अगर किसी सेट में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सके तो वो सेट फाइनाइट सेट कहलाता है. जैसे इसमें हमें पता है इस सेट में 4 एलिमेंट हैं, इस सेट में 5 एलिमेंट है, तो ये सेट कैसे हैं? ये सेट फाइनाइट सेट है. ठीक है. देन वी हैव इनफाइनाइट सेट. ओके. तो अगर किसी सेट में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो वो सेट कहलाएगा आपका इनफाइनाइट सेट. अ सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट सेट if it has uncountable number of element. Like if I have a set C which have all the suppose even numbers. ठीक है. Set C is a set which have all the even numbers. So 2, 4, 6, 8, 10, 12 we will have all the even numbers. So we cannot count the number of element in this set. Or we can say like a set which has all the stars in a galaxy. तो हम सारी stars को काउंट नहीं कर सकते. तो ऐसे सेट जिनमें हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते वो कहलाएंगे इनफाइनाइट सेट. देन वी हैव एम्प्टी सेट और नल सेट. तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो. ठीक है. एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो कहलाता है एम्प्टी सेट या नल सेट. ठीक है. तो और हम किसी भी एम्प्टी सेट या नल सेट को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. फाई से, या फिर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखते. इसका मतलब भी होता है एम्प्टी सेट और इसका मतलब भी होता है एम्प्टी सेट. अगर आपने सपोज इस सेट के अंदर 0 लिख दिया तो ये एम्प्टी सेट नहीं हो सकता कि इसके अंदर एक एलिमेंट है वो है 0. तो हम एम्प्टी सेट को कैसे दिखाएंगे? हम एम्प्टी सेट के अंदर कर्ली सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, इसका मतलब भी है एम्प्टी सेट. या फिर हम फाई लिख सकते हैं, फाई का मतलब भी होता है एक एम्प्टी सेट. तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो वो कहलाएगा आपका एम्प्टी या नल सेट.
आगे देखते हैं। देन वी हैव डिसजॉइंट सेट। तो what are disjoint set? Two sets are said to be disjoint if they do not have any element in common. अगर दो सेट्स के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो वो दोनों सेट एक दूसरे से डिसजॉइंट कहलाते हैं। जैसे मेरे पास कोई सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। एक सेट है मेरे पास बी, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। इस 1 2 3 नहीं 4 5 6 डिसजॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 3 और इसमें एलिमेंट है 4 5 6। दोनों के एलिमेंट क्या है? अलग अलग है। तो ए और बी किस सेट है? ए और बी आर डिसजॉइंट सेट। आगे देखते हैं, फिर है जॉइंट सेट। जॉइंट या हम इसको कह सकते हैं ओवरलैपिंग सेट। ठीक है। तो टू सेट्स आर सेड टू बी जॉइंट सेट इफ दे हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। अगर किसी दो सेट में कोई एटलीस्ट एक एलिमेंट भी मिलता है हमें कॉमन, तो वो दोनों सेट क्या कहलाते हैं? जॉइंट सेट या ओवरलैपिंग सेट। सपोज अगर हम इसकी बात कर लें, सपोज मेरे पास है ए 1 2 3 और बी में सपोज मेरे पास होते 3 4 5। तो यहाँ भी मुझे 3 कॉमन मिला और बी में भी मुझे 3 कॉमन मिला। तो एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन मिल गया। तो ए और बी कैसे कहलाएंगे? ए और बी विल बी ओवरलैपिंग और जॉइंट सेट। देन वी हैव इक्वल सेट। सेट्स। सो व्हाट आर इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट? दोनों साथ में देख लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें कंफ्यूज ना होना कभी भी। इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट सेट। सो इक्वल सेट, अगर दो सेट के एलिमेंट सेम है, ठीक है, अगर दो सेट्स के एलिमेंट सेम हैं तो वो कहलाते हैं इक्वल सेट। जैसे ए में है मेरे पास 1 2 3 और बी में भी मेरे पास क्या है 1 2 3। नाउ ए एंड बी विल बी इक्वल सेट, क्योंकि यहाँ भी 1 2 3 है और यहाँ भी 1 2 3 है। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं दो सेट्स में तो वो कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब हम उनकी कार्डिनल नंबर निकालेंगे। अगर दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है तो वो क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट। ठीक है। इसका सपोज मेरे पास एक सेट है 1 2 3 और बी सेट है मेरे पास 4 5 6। ठीक है। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या आएगा? 3 आएगा और इसका कार्डिनल नंबर भी क्या आएगा? 3 आएगा। तो दोनों में कितने कितने एलिमेंट है? 3 3। तो दोनों ऐसे सेट कैसे होंगे? इक्विवेलेंट सेट। ठीक है। एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। फाइनाइट सेट, जिस सेट में हम एलिमेंट काउंट कर सकें फाइनाइट सेट। जिस सेट में हम एलिमेंट काउंट ना कर सकें वो इनफाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से, या फिर ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट शो नहीं करते। डिसजॉइंट सेट, ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो वो कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट। ऐसे सेट जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन हो वो कहलाते हैं जॉइंट या ओवरलैपिंग सेट। इक्वल सेट, अगर दो सेट के एलिमेंट्स सेम हैं, एक जैसे हैं, तो वो कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट। और अगर दो एलिमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, उनके कार्डिनल नंबर सेम है, तो वो कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक था सेट के बारे में। आगे बढ़ते हैं और कुछ और बेसिक्स देखते हैं। अब बात करते हैं हम सबसेट और सुपरसेट की। सो व्हाट इज सबसेट? सो इफ देयर आर टू सेट्स A एंड B, ठीक है, इफ देयर आर टू सेट्स A एंड B एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर इन B, अगर A के सारे एलिमेंट्स मुझे सेट B में मिल जाते हैं, सो A विल बी अ सबसेट ऑफ सेट B। ठीक है। सपोज मेरे पास A में एलिमेंट है 1 2 3 और एक B सेट है, इसमें मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4
5, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास है 1 2 3 और सेट बी में भी मेरे पास है 1 2 3। सो अगर एक सेट ए के सारे एलिमेंट मुझे दूसरे सेट बी में मिल जाते हैं, सो ए विल बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? वी विल राइट एज दिस, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मुझे मिल जाते हैं, सो ए विल बी अ सबसेट ऑफ बी। और इसका साइन सिंबल क्या है? दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास है ए 6 7 8 9 10 एंड बी में मेरे पास है 7 9 10, ठीक है। तो यहाँ पर 7 9 10 और 7 9 10, तो बी के सारे एलिमेंट सेट ए कंटेन कर रहा है, बी के सारे एलिमेंट सेट ए में हैं। सो बी विल बी अ सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। और इसी के अपोजिट होता है सुपरसेट, ठीक है। तो अगर ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, दैट मीन्स कि ए के सारे एलिमेंट किस में है? सेट बी में है। तो जब ऐसा होगा देन बी विल बी अ सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है। बी विल बी अ सुपरसेट ऑफ ए। इसका मतलब कि बी ए के सारे एलिमेंट कंटेन कर रहा है। और इस सेट में क्या हो जाएगा? ए विल बी अ सुपरसेट ऑफ बी, मतलब ए जो है वो बी के सारे एलिमेंट कंटेन कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द सिंबल टू शो सुपरसेट, ठीक है। इस तरह से हम सुपरसेट को दिखाते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं सेट, सबसेट एंड सुपरसेट की, जो आपको पता होनी चाहिए। So if it is written A is a subset of B, that means B contains all the element of A, ठीक है। अगर लिखा हुआ है A सबसेट ऑफ B, इसका मतलब होता है कि B contained all the element of A, ठीक है। और लिखा हुआ है इस तरह से B इज अ सुपरसेट ऑफ A, इसका मतलब क्या है कि B A के सारे एलिमेंट को कंटेन करता है, B के अंदर A के सारे एलिमेंट मौजूद हैं, इसलिए B क्या है? A का सुपरसेट, ठीक है। और अगर हमें क्रॉस का साइन लगा हुआ मिल जाए इस तरह से, दैट मीन्स A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। अगर इस तरह से लगा हुआ मिल जाए दैट मीन्स B इज नॉट अ सुपरसेट ऑफ A। तो जब भी हम एक क्रॉस लगाते हैं, क्रॉस का मतलब होता है नॉट, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, B इज नॉट अ सुपरसेट ऑफ A। आगे देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी सेट खुद का सबसेट भी होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट मीन्स A इज अ सबसेट ऑफ A एंड B इज अ सबसेट ऑफ B एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक सेट खुद का भी सबसेट होता है क्योंकि वो खुद के एलिमेंट को भी कंटेन करता है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज empty set is a subset of every set, ठीक है। empty set is a subset of every set, that means phi is a subset of A, phi is a subset of B and so on, ठीक है। तो जो एम्प्टी सेट है फाई है, वो हर एलिमेंट का हर सेट का सबसेट होगा, ठीक है। तो पहले हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम सबसेट निकालते कैसे हैं।
ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन इसी पर मिलेंगे कि फाइंड द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। सपोज मेरे पास कोई सेट है A इक्वल्स टू AB। अब इसके आपको सबसेट बताने हैं, ठीक है, क्या क्या सबसेट होंगे इसके। तो पहली कंडीशन जो हमने पढ़ी थी अभी कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो बाय डिफॉल्ट फाई जो है वो हर सबसेट का सबसेट होगा ही। उसके बाद हम इसमें एलिमेंट देखते हैं, क्या और कौन कौन से एलिमेंट है इसमें। एक एलिमेंट है A, ठीक है, तो A भी क्या होगा, इस सेट का सबसेट होगा। एक एलिमेंट है इसमें B, तो B भी क्या होगा, इस सेट का सबसेट होगा। और एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ी थी कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद का भी सबसेट होता है, तो जो सेट A है खुद वो भी अपना सबसेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास 1 2 3 4 सबसेट आए सेट A के। सपोज मेरे पास सेट है B जिसमें एलिमेंट है A B C, मुझे इसके सबसेट फाइंड करने हैं। तो सबसेट ऑफ B क्या क्या होंगे, सबसे पहला 5, ठीक है, जो सबका सबसेट होता है। अब क्या क्या एलिमेंट है इसमें A, तो एक हो गया सबसेट A। और क्या एलिमेंट है इसमें B, एक सबसेट हो गया B। और क्या एलिमेंट है इसमें C, तो एक सबसेट हो गया C, ठीक है। इसके अलावा हम पेयर ले सकते हैं AB का, क्योंकि AB भी इसी सेट में है, तो एक क्या हमारे पास सबसेट मिल गया AB। एक पेयर ले सकते हैं हम BC, ठीक है, तो एक सबसेट मिल गया मुझे BC। इसके अलावा एक पेयर ले सकते हैं हम AC का, तो एक सबसेट मिल गया मुझे AC। अब इसके अलावा तो कोई पेयर बन नहीं सकते। इसके अलावा आखिरी सेट सबसेट क्या होगा, वो सेट खुद ही, तो क्या हो गया A B C। तो कितने सबसेट मिले हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी अपना आंसर भी चेक करना हो कि मेरे सबसेट पूरे आ गए या नहीं, तो आपके पास सिंपली एक फॉर्मूला है 2 to the power n, ठीक है। n क्या होगा, n विल बी द नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी सेट। तो अगर इस सेट की बात करें तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2 to the power 2, मतलब 4, हमारे 4 सबसेट आने चाहिए। 1 2 3 4 आ गए। और यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 3, 2 to the power 3 मतलब 8, कितने सबसेट आने चाहिए, 1 2 3 4 8, तो हमने काउंट भी कर लिए थे। तो इस तरह से आप किसी भी गिवन सेट के सबसेट निकालते हैं। अब आपका बचता है प्रॉपर सबसेट। So what is proper subset? All the subset of the set except the set itself is called the proper subset, ठीक है। किसी सेट के सारे सबसेट उस सेट को छोड़ के क्या कहलाते हैं, उसके प्रॉपर सबसेट। मतलब जब भी हम किसी सेट के सबसेट निकालेंगे तो वो सेट को हम उसको खुद को छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी जितने भी सेट होंगे वो उसके प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी क्या किया था, मैंने A B के सबसेट निकाले थे, ठीक है। क्या क्या आए थे, 5 A B एंड AB। तो ये चारों क्या कहलाते हैं, ये चारों कहलाएंगे A के सबसेट, ठीक है। बट उस सेट को मैं खुद छोड़ दूं तो ये बाकी तीनों क्या कहलाएंगे, इस सेट के प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट क्या है, उस सेट को छोड़ के जितने भी सबसेट आते हैं वो उसके प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं, ठीक है। और हम दिखाते किससे हैं, इसको हम इस सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। दिस इज अ सिंबल टू शो प्रॉपर सबसेट। सपोज मेरे पास क्वेश्चन ही है कि एक सेट है A, आपको उसके प्रॉपर सबसेट बता दे, ठीक है। इसके प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, तो इसके सबसेट क्या होगा, एक तो 5 होगा, ठीक है, 5। इसके अलावा एक A हो सकता है, मगर A इसका सबसेट हो सकता है, प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। तो इस सेट के कितने प्रॉपर सबसेट होंगे, सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट होगा जो कि 5 होगा, ठीक है। ऐसे अगर हमने यहाँ पे बात की थी
ए बी की, तो ए बी के कितने प्रॉपर सबसेट होंगे, एक फाई होगा, एक ए होगा और एक बी होगा। ए बी नहीं हो सकता क्योंकि ए बी क्या है, ए बी इज सबसेट नॉट अ प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में हम क्या लेंगे, प्रॉपर सबसेट में हम सिर्फ सारे सबसेट लेंगे उस सेट को छोड़ के, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड superset. Okay, so this is all for today. In our next video we will discuss about union, intersection and all the operations on set. Till then, solve some questions and please do like, share and subscribe this channel. Thank you. Bye bye.